गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ पर जब मौसी लोग निकल गई थी उसके बाद का हमारा हाल है। हम लोगों ने सुबह से चाय भी नहीं पी थी, उन्हीं की तैयारी में लगे थे। जब सब लोग निकल गए तो बड़े शांति से बैठ के अभी यहाँ पर चाय पी रहे हैं। लेकिन घर एकदम खाली हो गया है तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मेन बात होती है ना, घर एकदम खाली हो जाता है जब भी कोई निकलता है तो वो नहीं अच्छा लगता है। और उसके बाद चाय पीने के बाद घर की जो हालत थी ना, एक तो मतलब कि सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो घर का पूरा यहाँ वहाँ सामान हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। पूरा समेटते कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए थे मुझे। यहाँ अंदर साफ़ किया, बाहर साफ़ किया, नीचे बच्चों को, एक तो जो बच्चे हैं वो भी जहाँ जो पाया वहाँ सब फैला दिया, सब नीचे ऊपर ऐसे फैला हुआ डला था। धीरे धीरे सेट किया। मौसी ने किचन देखी, मैंने ये सामान पूरा मौसी का घर मतलब सेट किया। जो नया घर एकदम खंडहर जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर टीन टप्पड़ वालों के यहाँ नहीं फैला रहता है, पूरा घर ऐसा फैल रहा था। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं और मैं ना अभी 2 बजे नहा के फ्री हुई हूँ। सुबह ना सर में दर्द हो रहा था इसलिए नहाया ले, कपड़ा भी सुखाया हूँ लगातार। मतलब फिर साथ ही साथ, नहीं तो फिर डले रह जाते हैं बाथरूम में। अब तो धूप निकल आई है क्या, मतलब 2-3 दिन से तो मौसम ऐसा बारिश बारिश बादल बादल हो रहे हैं, लेकिन बारिश हुए कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी पैर तो जल गए मेरे। और कल मौसी लोग निकल गई तो उसके बाद मुझे अपने घर निकलना था, लेकिन फिर सोचा कि लेट हो जाएगा, अभी आज रहने देती हूँ, कल निकल जाऊँगी। और आज की जब तैयारी बनाई तो सुबह से सर में इतना दर्द हो रहा था कि निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से फिर रास्ते में बस का सफ़र 2-3 घंटे तो पड़ ही जाते हैं। और दवा ववा तो ले ली थी, सोच रही थी निकल जाती हूँ, दवा से आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर मम्मी को फ़ोन लगा दिया और नहीं, मैं बता दिया तो मम्मी कह रही है हाँ आज मत निकलना, कल निकल आना, रहने दो। अभी 2:30 बज रहा है, अब जाके बाल धुल के नहाया है, अब जा रही हूँ खाना खाने। दर्द में खाना खाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती, भूख लगी अब तेज। क्या कर रहे हो? इतनी सारी बॉल कहाँ से ले आए हैं? और यहाँ पर देखो, यहाँ सबकी एक एक नींद लग रहा है पूरी भी हो चुकी जब तक मैं नहा कर आई। सो कोई नहीं रहता, लेटे हैं। गोलू भोलू तो इतने शांति से ऐसे लेटे हैं। वैसे जब अयान रहता था ना तो वो लेटने नहीं देता था इन दोनों को। गोलू भैया ये, भोलू भैया ये, और ये यही सारे पीछे पड़े रहते थे, तो ज़्यादातर इन्हीं दोनों के पीछे रहता था। उसके बाद मौसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने मौसी का अपना खाना लगाया। खाना खाने के बाद यहाँ पर घड़ा धुल के रख रही हूँ पानी भर, क्योंकि आंधी तूफान का टाइम चल रहा है, लाइट बहुत नखरे करती है, इसलिए आरओ का पानी जितना हो सकता है उतना भर के रख लो, वही सही रहता है। कम से कम पीने के लिए रहता तो है टाइम पे। बस बहुत है। के बीच में कर रहा था। और दोपहर को जैसे ही काम से फ्री हुए, अल्लाह आराम करने जा रहे थे, वैसे ही कोई आ पड़ा तो फिर चाय बनाने आ गई मौसी किचन में। और वो मुझे चिल्ला रही, कह रही जब अच्छे खासे भेस में होते हैं तब तो वीडियो बनाते नहीं है, जब हुलिया पूरी एकदम ऐसी बनी होती है ना तब ज़रूर कैमरा ऑन करके आएगी। तो मैंने कहा लो मैं चाय बस टेस्ट करने आई हूँ।
पूरे दिन से बोल रही थी मौसी बढ़ा मार्केट जाना है, मार्केट जाना है। कुछ सामान लाना था, मम्मी ने बताया था, वही लेके आना था। एक सामान के लिए इंतज़ार कर रही थी पूरा दिन से। और जाते जाते शाम को 7 बज गए हैं। मैंने कहा अब ले चलो, अगर अब नहीं ले गए तो फिर जाना कैंसिल, कल मुझे निकल जाना है। तो आप जाके बड़े मौसा जी का पेट खराब हो गया। चलो श्याम तुम चलो अंदर चलो, आ जाओ अंदर चलो, लेट ना करते हो ही आते हैं। ये तो फिर मैं जाऊँ। और निकलते निकलते मार्केट शाम को 7 बज गए थे। ये मौसी का घर थोड़ा सा मार्केट से दूर पड़ जाता है, इसलिए अकेले आने में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, नहीं तो मैं अकेले भी आ सकती थी। या मुझे ना अपना फ़ोन चेक कराना था, इसलिए स्पीकर में कुछ दिक्कत हो रही थी। महोबा में जब सर्विस सेंटर पर डाला था तब वो कोई दिक्कत नहीं थी, और बीच में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यही मेरा सबसे बड़ा काम था, यही मुझे आना था, इसी वजह से मार्केट दिखाने। लेकिन यहाँ का सर्विस सेंटर ही बंद हो गया जब मैं मार्केट आई तो। जिस वजह से इतनी सारी दुकानों में घूम रही थी, मेरा ना फ़ोन का जो स्पीकर है वो ख़राब हो गया। मतलब उसमें ना थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है, पिचड़ पिचड़ हो जाती है बीच में। तो मैं सोच रही थी सही हो जाएगा यहाँ, लेकिन वो बोल रहे हैं सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा। और सर्विस सेंटर यहाँ का 6 बजे बंद हो जाता है, महोबा में तो 9 बजे तक खुला रहता था। मैंने वहाँ चेक कराया था जब इसकी डिस्प्ले चेंज कराई थी, लेकिन रुकना मौसा जी। और निकलते निकलते जब तक घर से निकले जिस काम के लिए, वो काम हो ही नहीं पाया। काफ़ी दुकानों में मैंने ट्राई किया, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा ये मार्केट आना व्यर्थ क्यों जाए, चलो गोलगप्पे ही खा लेते हैं। तो मतलब कुछ तो लगे कि हाँ कोई काम तो हुआ मार्केट आकर। तो और गोलगप्पे के सामने ही दिख गई मुझे कुल्फ़ी, तो वो तो मुझे लेनी ही लेनी थी। और घर पहुँचते पहुँचते मेरी आइसक्रीम जो है वो पिघल जाती है, इसलिए मैंने उसे रास्ते में ही ख़त्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर जाके वो वेस्ट हो जाती। चीनी का पराठा बनाया था एक ही, अब देख के तेरा भी मन कर रहा होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, आधा आधा ले लेते हैं, ठीक है? ले आओ चम्मच, चाकू से निकाले, चिपक गया है। चीनी का पराठा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये बनाया था, देखिए तभी मैं चिपक के रह गया, ठंडा होने के लिए छोड़ा था। चाकू से निकालना है इससे। तो अभी पूरी किचन देखो कैसी फैली हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना, मेरे यहाँ क्या, ये वाली मौसी के यहाँ कोई ना कोई आते ही रहता है। अभी दोपहर में कोई आया था, वो उनको खाना पीना कराया, वो जब तक गए तब तक गांव से आ गए 2 लोग। तो खाना पीना करने में टाइम तो लग गया था। मैं तो खराब बाजार से आई, मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सब खाना मम्मी ने बनाया। नहीं निकल रहा। अभी लड्डू को पहले को सुखाने आई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोपहर में बाल धो लेते ना तो सुखाने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही लगा ली थी क्लेचर, तो पूरे बाल अभी भी गीले हैं, चोटी कर ली है। अभी सुबह खोलूँगी, सुबह कमी करूँगी, अभी तो ऐसे ही चोटी कर ली। एक तो पता नहीं मुझे नई नई बीमारी नहीं लग जाती है, पता है पीछे नहीं छोड़ती, कहीं कुछ। अभी बहुत अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। ये 2-3 दिन से ना इस वाले राइट हैंड के शोल्डर में पता नहीं क्या हो गया, मतलब इतने ही एरिया में बहुत दर्द हो रहा है। और मतलब कि ये दर्द वैसा नहीं है कि चोट का एक दर्द हो, वैसा दर्द हो रहा हो, ऐसा दर्द नहीं है।
सांस लेने में, लेटने में, हाथ ऐसे ऐसे करने में बहुत दर्द हो रहा है। और राइट हैंड है तो यही ज़्यादा चलता है। पता नहीं क्यों मौसी तो बोल रही थी कि नस है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी एक बार गिर पड़ी थी, बारिश हो रही थी तब गिर पड़ी थी ना, तो जब गिरी थी तो वो की जो चोट है ना तो वो शोल्डर पे ही लगी थी। तो मुझे तो डर लग रहा है कहीं उस चोट की वजह से तो नहीं दर्द हो रहा है। लेकिन चोट का दर्द होता है ना तो अलग तरीके का ना होता है, ये कुछ अलग तरीके का हो रहा है, नीचे साइड ऊपर साइड। और लेटने में मतलब लेट के उठती हूँ ना तो एकदम ये हाथ सुन सा पड़ जाता है, मतलब पूरा ऐसा अकड़ जाता है, ऐसा लगता है पूरे हाथ में स्वेलिंग आ गई है और अकड़ा अकड़ा सा लगता है। कहाँ से रहती हूँ लेकिन ये नई नई चीज़ें मुझे छोड़ती नहीं है, कहीं कुछ। अब अच्छे खासे देखो शाम हो गए। हाय बेटा, अरे हाथ तो बड़े खसखस बाय कर रहा है वो, बस से बताए बाय करने का टाइम है। बाय बाय, राधे राधे बोल दो, राधे राधे। ये जय श्री राम बोल दो, जय श्री राम। बाय। आज का वीडियो एंड हमारा श्याम करेगा। श्याम बाय बोल दो सबको, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट बोलो, बाय बोल दो, चलो बोलो बाय, बोलो बाय बोल दो। बस इसी के साथ करूँगा अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें आगे। काफ़ी टाइम से ना मैंने ऐसे फेस टू फेस आके वीडियो एंड नहीं किया था, तो मैं सोचा आज ऐसे ही करते हैं वीडियो एंड।